नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो न्यूज़ आ रही है कि 28 सारे स्कूल बंद होंगे या 24 सारे स्कूल बंद होंगे। तो वैसे तो देखा जाए तो बिहार में लगभग 80,000 प्लस स्कूल है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास यानी कि 28 सारे स्कूल का डाटा है, प्लस 12,000 स्कूल अभी तक यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सरकार का यानी कि 2 साल से लगातार कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन अब की बार यानी कि डेडलाइन दे दिया गया है, ठीक है। 15 अगस्त तक आपको यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लेना है, नहीं तो वास्तव में आपका स्कूल बंद हो जाएगा। अगर आप खुद बंद नहीं कीजिएगा तो जो करवाएगा वो आपका कंपटीटर आपका स्कूल बंद करवा देगा। आप उसके बाद स्कूल का अब आरटीयू डाइस वगैरह नहीं होगा, तब टीसी वगैरह नहीं काट पाएगा। तो या तो स्टूडेंट नहीं जाएगा, खुद बंद हो जाएगा, और नहीं तो अगर स्टूडेंट अगर होगा तो है ना कि कंपटीटर जो आपका होगा वो कंप्लेन कर करके बंद करा देगा। माने स्कूल अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा तो बंद होना ही होना है। तो पहला बात तो ये, आपको 15 तारीख तक डेडलाइन दिया गया है कि आपको 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि क्या-क्या लगेगा। तो बहुत सारे लोगों का है ना कि ये कहना था कि सर आप एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो हम इसीलिए आपको शॉर्ट देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि बिहार गवर्नमेंट के आरटी पोर्टल पर आपको है ना कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र में है ना आरटी या ई-संबंधन है ना कि सर्च कीजिएगा, तो आपको एक ऐसा है ना कि मैंने खुल के आ जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ आरटी यहाँ पे लिख रखा था, आरटी सर्च किया तो हमारा यह पेज आ गया। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका है ना कि यह पेज आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ आप ही को कराना, नहीं, सीबीएसई आईसीएसई वाले को भी कराना है, ठीक है। अगर आपको है ना कि लग रहा है कि नहीं स्कूल ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा। आप और बिहार में तो निश्चित रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार ने पूरा कमर कस लिया हुआ है, ठीक है। और सरकार के साथ साथ जो लोग करवा रहे हैं उसने भी यानी कि अपना है ना कि व्यवस्था कर लिया है कि अगर आप नहीं करवाइएगा तो बंद करवाएगा, वो बंद करवाएगा, या तो स्टूडेंट भाग जाएगा, नहीं तो कंपटीटर बंद करवाएगा। तो है ना कि आपको यहाँ से करना है। देखिए इसमें है ना कि 4 चीज़ है। एक न्यू रजिस्ट्रेशन आरटी, जब आपको नया करना है तो यहाँ पे जाके कीजिए। अगर आप है ना कि रजिस्टर्ड पहले से है ना कि कर लिए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद आप है ना कि दोबारा लॉगिन करके करना चाहते हैं तो आप यहाँ से या वहाँ से है ना कि जा सकते हैं, जो पीला वाला बना हुआ है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी आप है ना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो मोबाइल नंबर से है ना कि पासवर्ड है ना कि आपका है ना कि फिर से है ना कि रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए कि जो आप ऑनलाइन किए थे उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, या सीबीएसई के लिए या आईसीएसई वाले के लिए, लेकिन टोटल प्राइवेट स्कूल को करना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम है ना कि रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलता है, तो आपको है ना कि इस पे अपना है ना कि सारा डिटेल भर के है ना कि रजिस्टर कर लेना है। एक ओटीपी आएगा, उसको उससे है ना कि वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप है ना कि उसको बंद करके फिर से चाहते हैं कि दोबारा खोलें, तो आपका तो है ना कि वहीं पे ऐसे लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने बंद कर दिया, फिर दोबारा करना चाहते हैं, तो आप ऐसे करके यहाँ पे है ना कि लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यही ई संबंधन पोर्टल का नाम ई संबंधन है, और यह शिक्षा विभाग बिहार सरकार का है ये। उसके बाद बताते हैं, जब आप है ना कि लॉगिन कीजिएगा तब आपका ऐसा पूरा भरा हुआ जो आपने वहाँ पे भर रखा था, तो पूरा है ना कि भरा हुआ आपको खुलेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, उधर है ना कि मोबाइल नंबर रहता है, या आपका पूरा है ना खुलेगा। बस इसी समय आपको है ना कि सारा डिटेल्स फुलफिल करना है। इसमें से कोई भी चीज को अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो सिर्फ शिक्षक का ब्यौरा छोड़ के बाकी चीज में आप एडिट नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर है ना कि आप सूचना भर रहे हैं, तो अगर आप इसको सबमिट करने जा रहे हैं तो सबमिट करने से पहले देख लीजिए कि सारा कुछ सही है कि नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि आप अगर एक बार सबमिट कर दीजिएगा तो पूरा पेज बर्बाद हो गया, नहीं। फिर बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो आप उस समय इसको एडिट वगैरह करवा सकते हैं, या बहुत बड़ा मैटर नहीं है। उसके बाद अनुसूचना भरना है, उसके बाद नामांकन की स्थिति भरना है, आधारभूत संरचना भरना है। उसके बाद अन्य सुविधा में क्या क्या चीज है, उसके बाद यहाँ पे एक होता है कागजात अपलोड करें। तो पहले यहाँ से यानी कि कागज डाउनलोड होता है, उसी पे साइन मोर करके उसको अपलोड करना पड़ता है। और उसके बाद फाइनलाइज, यह फाइनलाइज हो गया हुआ है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां से जाकर के देख के भर सकते हैं। उसके बाद जो है ना कि शिक्षक का है ना कि ब्यौरा में आपको है ना कि क्या क्या चीज अवेलेबल रखना पड़ेगा। तो शिक्षक का नाम, मतलब कि जो भी उसका है ना कि डॉक्यूमेंट होगा उस पे उसका है ना कि सारा कुछ होगा, इसलिए उसका आईडी वाईडी का है ना कि जरूरत नहीं है, शिक्षक का आईडी की जरूरत नहीं है। उसका है ना कि आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है ना कि ले लीजिए। एक तो देखिए 10th तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीचर ग्रेजुएट भी है तो उसका लास्ट एकेडमिक डॉक्यूमेंट यानी कि लास्ट एकेडमिक मार्कशीट के साथ साथ, ठीक है, फर्स्ट एकेडमिक मार्कशीट भी उसको चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो सिर्फ मैट्रिक पे माने कि 10th पे ही रहता है, ठीक है। तो उसका 10th का तो डॉक्यूमेंट लगेगा, बाकी बाद आगे के डॉक्यूमेंट में आप है ना इंटर स्किप करके, अगर है ना कि ग्रेजुएशन है तो सिर्फ है ना कि फाइनल का मार्कशीट ले लीजिए, वह है ना कि काफी है। अगर वह 10th है तो उसका है ना कि 10th का भी चाहिए। तो इसमें भरना क्या क्या होता है, शिक्षक का नाम, उसका है ना कि माने कि फादर या मदर नेम, माने कि जो भी है, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद योग्यता,
ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इसका है ना कि कितना है। तो इसमें जो है ना, जब आप है ना शैक्षणिक योग्यता में खोलिएगा तो इंटर ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग आता है, ठीक है। उसके बाद उसका है ना कि व्यवसायिक योग्यता माने कि 10th या अनटेंथ है, डीएलएड बीएड है इसमें। उसके बाद शैक्षणिक अनुभव, कितना दिन से वह पढ़ा रहा है, ठीक है। किस वर्ग के शिक्षक है, 1 to 5 या 6 to 8, ठीक है। उसका है ना कि ज्वाइनिंग कब हुआ था, 10th है अनटेंथ है, क्या वो प्रधान शिक्षक है, तो प्रधान शिक्षक यानी प्रिंसिपल तो कोई एक ही होगा, तो आप अपना है ना कि देख लीजिएगा, ठीक है। जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो आप स्टेटस में यह जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर अंडर वेरिफिकेशन है तो आपको किसी से बात करने में चाहे यानी कि कोई चीज करने का कोई फायदा नहीं है। जब यह लिख देगा फॉरवर्डेड बाय डीओ टू ब्लॉक बीओ, तब आप जाकर के बीओ से बात कर सकते हैं, या बीओ अगर नहीं आता है, ठीक है, उसके बाद भी 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप उससे यानी कि जाकर के बातचीत कर सकते हैं। देखिए बीओ को यह यानी कि डीओ बोलता गया है, प्लीज वेरीफाई अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको वेरीफाई करना, एंड स्कूल फिजिकली, ठीक है, डॉक्यूमेंट और स्कूल को दोनों को फिजिकली वेरीफाई करने के लिए सेंड योर ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजेगा और हार्ड कॉपी में उसको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कहता है, ठीक है। यह भेज देगा आपको, अप्रूव कर देगा, और जो यानी कि या जो एप्लीकेशन नंबर है यही आपका है ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। बस यहीं से आपको है ना कि डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है तो इसी में आप जाइएगा, तो आपका है ना कि जो ओरिजिनल जो आपका आरटीई का है ना कि रजिस्ट्रेशन होगा, मैंने सर्टिफिकेट कहिए चाहे रजिस्ट्रेशन कहिए, वो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले एनजीओ तो लग रहा है, क्योंकि बिना एनजीओ स्कूल चलेगा नहीं, ट्रस्ट सोसाइटी चाहे यानी कि जो भी हो आपके पास एनजीओ होना चाहिए। तो यानी कि एनजीओ का भी है ना कि 2 फाइल में है ना कि आपको है ना कि स्कैन करना है, ठीक है, या तो पीडीएफ होगा नहीं तो जेपीजी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका पीडीएफ बनाए, फोटो वगैरह जेपीजी में। डीड फुल डॉक्यूमेंट माने कि जितना पेज का डॉक्यूमेंट है उसको एक साथ स्कैन करके एक फाइल बनाइए, ठीक है, पूरा डीड का। और उसमें से एक पेज होगा जिसमें मेंबर का यानी कि लिस्ट रहता है, उसको एक पेज अलग, एक पेज या 2 पेज मैंने जितना भी पेज का हो, अगर मेंबर ज्यादा होगा तो 2 पेज का होगा, लेकिन ऐसे तो ऑब्वियसली यानी कि जो एनजीओ वगैरह बनता है वो 2-3-4-5 आदमी 6-7 आदमी से बनता है, तो एक पेज में आ जाता है। तो ये दोनों पेज अलग अलग कीजिएगा। उसके बाद टीचर का डिटेल्स अप्रोक्स 50% 10 टीचर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और क्लास 8 तक के लिए अप्लाई कर लें तो कम से कम 8 टीचर तो होना ही चाहिए, और एक बार में क्लास 8 तक के लिए ही अप्लाई कीजिए, क्लास 8 तक में आप स्टूडेंट दिखाइए, ताकि आपको 8 तक मिल जाए तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। अगर आप 5 तक भी चलाते हैं तो आपके पास अगर 8 तक स्टूडेंट है, या फिर आप एडमिशन ले करके, ठीक है, और 8 तक भरिए, ताकि आपको है कि दिक्कत ना हो आगे 8 तक कराने में, नहीं तो वो 5 तक ही रह जाएगा, फिर आपको 6 करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा, नहीं तो आप यानी कि टीसी तो आप कहने की काट दीजिएगा यूडाइस पे, लेकिन यूडाइस पे लिखा रहता है कि आपका स्कूल किस क्लास तक है, पहली बात। दूसरी बात, पेन नंबर उस हिसाब से जनरेट नहीं होगा, 5 के बाद स्टूडेंट का 6 में जाएगा तो उसका पेन जनरेट नहीं होगा। तो अब पेन का जो चक्कर आ रहा है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सबसे फ्यूचर में आपको फर्क पड़ेगा, इसलिए अभी से ही सारा कुछ सोच समझ के कीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, और ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, जो टीचर का एकेडमिक डॉक्यूमेंट बता दिया, 10th का तो है ना कि मस्ट है, ठीक है, प्लस जो उसका है ना कि लास्ट एक जो है ना मार्कशीट होगा वो, और है ना कि आप है ना कि ट्रेनिंग का उसका है ना कि मार्कशीट, इतना काफी है। उसके बाद रेंट या लीज या रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर आपका यानी कि रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, लीज कराए हुए हैं तो लीज एग्रीमेंट, और अगर आपका अपना है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें ज्यादा सबसे बढ़िया क्या होगा कि आप रेंट एग्रीमेंट लगाइए, अगर जमीन आपके नाम से नहीं है तो, क्योंकि जमीन पे जैसे ही स्कूल बनता है ना वह कमर्शियल हो जाता है, ठीक है, वह एग्रीकल्चरल नहीं रहता। अगर आपका अगर रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगा, अगर एग्रीकल्चरल होगा तो वह ठीक नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप उसका 1000 रुपया का स्टाम्प लाइए, ठीक है, क्या क्या लिखना है हम सारा कुछ, और यह जितना डॉक्यूमेंट है इसका फॉर्मेट जो है, या जिस फॉर्मेट में आपसे मांगा जाएगा वह सारा फॉर्मेट हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1000 रुपये का स्टाम्प लाइए और उस पर मैंने कि लिख करके, और जिनके भी नाम से है कि जमीन है, या अभी उसका जो ऑनर है, या अगर आप खुद है तो आप उसको है कि साइन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अथोराइज सिग्नेटरी का पैन, आधार मान के आईडी तो चाहिए, ठीक है, जो जो भी अथोराइज सिग्नेटरी होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साइन और मुहर का भी है कि जरूरत पड़ता है, ठीक है। आपको एक पेज जो वहां से है कि अपलोड, सॉरी माने कि वहां से जो डाउनलोड होगा उस पर है कि साइन मुहर करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल का फोटो, क्लासरूम का फोटो, फील्ड का फोटो, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका लाइब्रेरी है, एक है कि लाइब्रेरी आपके पास होना चाहिए, लाइब्रेरी नहीं है तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि आप एक है कि
या मिट के से है कि बुक सेल्फ है कि खरीद के लाइए और उसमें है कि बुक है कि सजा करके आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आपको है कि भरते समय नहीं मांगा जाता, भरते समय सिर्फ है कि अमाउंट डलवाया जाता है, लेकिन भरने के बाद उसी के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट मांगा जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट डिमांड, जब वो मांगा जाएगा तभी आपको देना है, ऐसे आपको देना नहीं है। लेकिन आप फॉर्म भरते समय आपसे है कि इनकम और एक्सपेंडिचर भरवा लिया जाता है। तो भरते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेट बढ़िया से कीजिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, आपके स्कूल में जो भी इक्विपमेंट है, जैसे फर्नीचर हो गया, उसके बाद खेल कूद का सामान हो गया, तो इस सब का एक है कि लिस्ट है कि उसको है कि चाहिए। देखिए, कैलकुलेट एक्सपेंडिचर, सरकार कहती है कि 11,000 रुपया पर स्टूडेंट आरटी के तहत पढ़ने के लिए दिया जाता है। ज्ञानदीप पोर्टल पर आप उसका अति कीजिएगा। अगर 100 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट का मतलब 2,75,000 रुपया सालाना आपको मिलना है। अगर आप बताते हैं कि हम सालाना है कि 85,000 रुपया हमारा है कि रेवेन्यू आता है, 25,000 आता है, 21 लाख रुपया आता है, तो 1 लाख रुपया आता है, सरकार आपको है कि 25 स्टूडेंट का 2.25 लाख रुपया कैसे देगी? तो इस चीज के लिए बढ़िया से कैलकुलेशन कीजिएगा। जैसे मान लेते कि अगर रेंट, अगर आपका महीना का 10,000 रुपया भी है तो साल का 1,20,000 रुपया हुआ, ठीक है। अगर आप किसी टीचर को सैलरी देते हैं, अगर 8 टीचर भी अगर आपके पास है, ठीक है, और एवरेज सैलरी 8,000, 4200 रुपया से तो कम सैलरी होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने यानी कि मिनिमम जो यानी कि इसका प्रावधान कर रखा है, ठीक है, किसी को मिनिमम सैलरी हो 4200 रुपया से कम आप नहीं दे सकते, ठीक है। अब देते क्या है, करवाते क्या है, करते क्या है, वह एक अलग बात है, लेकिन 4200 रुपया से कम का सैलरी नहीं होता है। तो 8,000 भी अगर मानते हैं, किसी का 8,000 होगा, किसी का 7,000, किसी का 6,000, तो 64,000 को हम एवरेज 50,000 माने, ठीक है। और कम से कम 2 आपके पास अदर स्टाफ होगा, चाहे वह गार्ड हो, आया हो, चाहे जो भी हो, अगर 100 स्टूडेंट है तो है ना कि 10 साल और मान लिया 60,000, तो 12 6 72, 7,20,000 रुपया आपका यह हो गया एक साल का। उसके बाद आपका अदर एक्सपेंसेस होबे करेगा, जैसे कि है ना कि ये लाइट का बिल, चाहे अदर है ना कि मैंने बहुत सारा ऑफिस एक्सपेंसेस है, चाय पानी है, उसके बाद है कि आपका है ना कि एग्जाम मटेरियल वगैरह होता है, 3 महीना पे तो एग्जाम होना ही होना है, तो एग्जाम मटेरियल हो गया, रजिस्टर वगैरह हो गया, तो उसमें हम है ना कि 10,000 रुपया मान लेते तो 1,20,000, तो अप्रोक्स है ना कि 9,60,000 माने कि 10 लाख रुपया आपका है ना कि एक्सपेंसेज है, ठीक है, पर ईयर। माने कि मंथली 80,000 रुपया आपका है ना कि एक्सपेंसेज है। 100 स्टूडेंट है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया का है ना कलेक्शन आता है, ठीक है, 80,000 रुपया हमारा एक्सपेंसेज है, 20,000 रुपया पर मंथ बचता है, या उसको भी आप है ना कैलकुलेट करके यहाँ पे बढ़ा के या उसको है ना कि मैनेज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन गलत तरीके से अगर मैनेज कीजिएगा तो बाद में आपको है ना कि जो आरटी का पैसा है उसको मिलने में दिक्कत होगा। अगर कैलकुलेट के अकॉर्डिंग ही आरटीआई का पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कुछ और कीजिए, अभी यानी कि आप यह बना दीजिए कि हम 200 रुपया पर मंथ लेते हैं, ठीक है, तो 12 दूना 2400 रुपया हुआ, 8 गो टीचर है और 80,000 रुपया हम है ना कि सैलरी देते हैं, कैसे होगा? तो आपको है ना कि सारा कुछ को है ना कि बढ़िया से मैनेज करके है ना कि बनाना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमको है ना कि बता सकते हैं। टोटल इसका है ना कि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हम है ना कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कंटेक्ट नंबर भी डाल देंगे, ताकि आपको किसी हेल्प का जरूरत हो तो आपको है ना कि सजेशन दिया जा सके। और इसका जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है, बता दिए हुए हैं। और इसका जो जो भी प्रोसेस है वो बीओ को करना है, ना कि डीओ को करना है, ठीक है। इसलिए डीओ से मिलने से कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, डीओ बीओ को ऑर्डर देकर के आपका काम करा देगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना कि इसमें है ना कि डीओ को डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, जो भी करना है बीओ को करना है। जब तक सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक बीओ वहां से अप्रूव नहीं करेगा। तो जब तक अप्रूव नहीं होगा तो आपका है ना कि डॉक्यूमेंट है ना कि डाउनलोड नहीं होगा। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप लोग इसको कीजिए। और पीएस बाई के स्कूल को है ना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अगर कोई भी चीज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ऑनलाइन करने में चाहे कुछ भी, हाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन सबको करना है, ऐसा बात नहीं कि जब सीबीएसई वालों को करना है, आईसीएसई वालों को करना है, तो आपको है ना कि नहीं करना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको करना है। हाँ, अगर करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है डायरेक्ट कॉल कीजिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए हमसे मांगिए, हम आपको 100% डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाएंगे। अभी ट्रस्ट वगैरह है ना कि अगर बनवाने जाइएगा तो 10-20 हज़ार रुपया लगेगा आराम से। एनजीओ का अगर मेंबरशिप नहीं है, अगर पीएस का अपडेटेड स्कूल है, कॉल कीजिए, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपसे हम 1 रुपया डिमांड नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, तब तक आपका अप्लीकेशन है उस समय तक आपका सारा सर्विस हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।